सबसे पहले आप इतने उलझे हुए क्यों हैं? आप खुद में गांठें क्यों लगा रहे हैं? आखिरकार आपके पास जीवन का एक ही धागा है। आप इस एक धागे में इतनी गांठें क्यों लगा रहे हैं? देखिए, जीवन के दो सिरे फिक्स हैं। अगर आप जीवन को एक धागे की तरह देखें तो इसके दो सिरे फिक्स हैं, जन्म और मृत्यु। मुझे बताइए, आप उस धागे में गांठ कैसे लगा सकते हैं जो दो सिरों पर फिक्स है? आप वास्तव में बहुत अनुभवी होंगे, एक तरह से गांठ लगाने में बहुत पारंगत। अगर धागे के सिरे फिक्स ना हो तो आप इसमें गांठ लगा सकते हैं। अगर धागे के दोनों सिरे फिक्स हैं, आप गांठ कैसे लगाएंगे? जब आप गांठ लगाने में इतने कुशल हैं तो क्या किया जाए? गांठ लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जब धागे के दोनों सिरे फिक्स हों। क्या ये फिक्स हैं? ये फिक्स हैं कि नहीं? जन्म और मृत्यु में ये फिक्स हैं, है कि नहीं? तो आप गांठ कैसे लगा सकते हैं? हो सकता है गांठ लगी ही ना हो। जीवन में गांठ नहीं है। ये इस तरह है कि आपके भीतर भयानक तरह की असुरक्षा की भावना की वजह से बड़ी भयानक मात्रा का दिमाग में हिसाब किताब चल रहा है। इस हिसाब की वजह से हर तरफ गांठें दिखती हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे कर्मों का क्या? कर्म भी वही बकवास है। ये सब एक पल में सही किया जा सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि दोनों सिरे फिक्स हैं। आप एक दिन जन्मे थे, आप एक दिन मर जाएंगे। ये बीच के कुछ दिन क्या बड़ी बात है अगर आप यहाँ बेफिक्री के भाव से रहें। वैसे भी धागा मृत्यु पर फिक्स है, इसे वहां से हटाकर कहीं और रखने की कोई संभावना नहीं है। कैसे भी जीवन इसी तरह जाएगा। तो क्या करना है? बस पूरी तरह से जीना है, बस इतना ही है। जितनी ज्यादा तीव्रता से हो सके। अगर ये तीव्रता होनी है, अगर इसे लाना है, अगर आपको एहसास हो जाए कि दोनों सिरे फिक्स हैं, आपके पास केवल यही बीच के दिन हैं। खोने और पाने की सोच बस आपके दिमाग की कोरी बकवास है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप सहज हो जाएंगे। जब आप एकदम सहज हो जाते हैं, लोगों ने हमेशा सहजता को आलस समझा है। नहीं, जो सहज है केवल वही तीव्रता से काम करने में सक्षम है, क्योंकि आराम ही काम करने का आधार है। जो खुद के भीतर लगातार आराम की स्थिति में है, वही लगातार काम कर सकता है। जो एक समय आराम करता है, दूसरे समय काम करता है, वो हमेशा काम से थक जाता। तो मैं सहजता की बात कर रहा हूँ, आलस की नहीं। मैं सहजता की बात कर रहा हूँ, जो कि जीवन है। जीवन सहज ही है, केवल दिमाग एक तनाव में रहता है। तनाव इसलिए आया है क्योंकि दिमाग जीवन की दिशा में नहीं। आप खुद का संसार बनाकर उसमें रहने की कोशिश कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। आप सृष्टिकर्ता के संसार में नहीं रहना चाह रहे हैं। आप खुद की दुनिया बना रहे हैं और हर समय उसे बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी यातना है। हर तरह की झूठी चीज बनाने की कोशिश करना और उन्हें पकड़ कर रखना। मुझे लगता है हमें आपको एक अभ्यास देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किचन में बर्तनों में गड्ढे पड़ जाएं, नहीं तो मैं उन्हें ग्लास और बर्तन लाने को कह रहा। आप 25 बर्तन हाथ में पकड़ने की कोशिश करिए, इन्हें ऊपर रखिए और चलिए और देखिए आपको क्या होता है। और खासकर जब बर्तन असल में है ही नहीं, आपको इन्हें बनाना है और ऊपर रखना है, गिरने नहीं देना है। जब ये नीचे गिरकर टूट जाए तो आपको रोना है, कष्ट झेलना है। जब आपको बिना अस्तित्व वाली चीजों से पूरा ड्रामा बनाना पड़े तो इसे तनाव कहते हैं। ये असली तनाव है और आप यही कर रहे हैं। गांठें मनगढ़ंत हैं, गांठें सुलझाना भी मनगढ़ंत है। जब हम कहते हैं ध्यान करो, हमने आपको बताया सारी बकवास बंद करके बस यूं ही बैठ जाइए। कम से कम कुछ देर के लिए चीजों को रोक दीजिए। वहां ध्यान में भी आप गांठों को सुलझाना चाहते हैं और आप मुझे भी साझेदार बनाना चाहते हैं इस बेवकूफी वाले काम में। कल भारत का बजट आया था तो मैंने सोचा देखते हैं बजट में क्या हो रहा है। क्या उन्होंने योग पर कोई टैक्स राहत दी है? तो मैंने टीवी चलाया, देखना चाहता था कि बजट में क्या चल रहा है। और जब मैंने टीवी खोला, मैं सोच रहा था कि पूरी दुनिया ऐसी ही है। अगर आप शीशे में छवि को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, आप जानते हैं, अगर आप शीशे में छवि से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर आप शीशे की छवि के साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो ये बस समय की बर्बादी है। और खासकर अगर शीशा ठीक ना हो तो ये एक बहुत बड़ी बकवास है। अभी बस यही सब हो रहा है। आपके दिमाग के शीशे की छवि में जो कुछ भी हो रहा है, हर तरह की छवियां आप बनाते हैं और उनसे लगातार खेलते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सृष्टिकर्ता की सृष्टि में आपने कभी दिलचस्पी ली ही नहीं। कहीं ना कहीं आप इतने बड़े अहंकारी हैं कि आपको लगता है कि एक दिन आप इस सृष्टि से भी बड़ी, इस सृष्टि से भी ज्यादा दिलचस्प चीज बना देंगे। और यही आपका दुख है, यही आपका नुकसान है, यही आपकी गांठ। अगर आप कष्ट ना सहें, मतलब जीवन सही नहीं है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो इतनी बड़ी, विशाल और इतनी सुंदर भव्य सृष्टि को अनदेखा कर पाने में सक्षम हो, अगर वो न भुगते तो जीवन को औचित्य ही क्या रह जाए? उन्हें भुगतना ही होगा। आपके कष्ट किसी चीज की वजह से नहीं हो रहे हैं, आपकी गांठें किसी चीज की वजह से नहीं हो रही हैं। ये हैं क्योंकि आप अपनी खुद की दुनिया में बहुत व्यस्त। आप सृष्टिकर्ता की दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं, कोई और वजह नहीं। और आप इसमें मेरी साझेदारी की तो बात ही मत। मैं ये खेल नहीं खेलूं, ये आपका बकवास काम, मेरा कुछ और काम। मेरा काम सृष्टिकर्ता की दुनिया से। मेरे लिए ये अच्छी है, ये अच्छी ही नहीं है, ये बहुत अच्छी है। मैं अपनी खुद की दुनिया बनाने में व्यस्त नहीं हूँ। मुझे लगता है अपने सिर में कुछ नया बनाना बेवकूफी है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरे दिमाग को बेचा जा सकता है क्योंकि इसका प्रयोग ही नहीं हुआ है। इसने ओवर टाइम करके खुद को खराब नहीं किया है, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करता
करता हूँ, सिर्फ जब इसकी जरूरत हो, बस उतना ही। फ्रेश, एकदम नया, पुराना मॉडल पर एकदम नया। तो आप और आपकी गांठें कोई गांठें नहीं, क्योंकि धागे के दोनों सिरे फिक्स हैं। इनमें गांठ कैसे पड़ सकती? अगर एक सिरा खुला होता तो गांठ पड़ सकती थी। दोनों सिरे फिक्स हैं, गांठ की कोई संभावना नहीं। जीवन की उलझन से बाहर कैसे निकले? जीवन की उलझनें अनेक प्रकार की हो सकती है, जिनमें मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, पेशेवर और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं शामिल है। इन उलझनों से बाहर निकलना कठिन हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और रणनीतियों के साथ हम इन्हें सुलझा सकते हैं। यहाँ जीवन की उलझनों से बाहर निकलने के कुछ मुख्य उपायों का विस्तृत विवरण दिया गया है। जीवन की उलझनों से बाहर निकलने के उपाय: आत्मचिंतन और जागरूकता। समस्याओं की पहचान करें। आत्मचिंतन के माध्यम से समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाएं। जर्नलिंग या मेडिटेशन से आत्म जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अपनी भावनाओं को समझे। अपनी भावनाओं को पहचाने और स्वीकारे और समझे कि वे आपके व्यवहार और निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। सहायता प्राप्त करें। भावनात्मक समर्थन। दोस्तों, परिवार या समर्थन समूहों से सहायता प्राप्त करें। अपने अनुभवों को साझा करने से राहत और नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं। व्यावसायिक मदद। विशिष्ट समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए थेरेपिस्ट, काउंसलर या वित्तीय सलाहकार की मदद लें। समस्या सुलझाने के कौशल। समस्याओं को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करें ताकि वे कम भारी महसूस हो। समाधान विकसित करें। संभावित समाधानों का मंथन करें। उनकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करें और एक क्रियाशील योजना बनाएं। कदमों को प्राथमिकता दें और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। स्वस्थ मुकाबला तंत्र। शारीरिक गतिविधियां। नियमित व्यायाम, शौक या योग जैसी विश्राम तकनीकों में संलग्न होकर तनाव का प्रबंधन करें और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करें। नकारात्मक मुकाबला से बचें। अस्वास्थ्यकर व्यवहारों जैसे नशीली दवाओं का सेवन या अत्यधिक स्क्रीन समय से दूर रहे, जो समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण और योजना। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए स्पष्ट प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करें। स्मार्ट मानदंड का उपयोग करके प्रभावी लक्ष्य निर्धारण करें। प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार अपनी योजनाओं को समायोजित करें। छोटे छोटे विजय को मनाकर प्रेरित रहे। अनुकूलता, क्षमता और लचीलापन। सकारात्मक को बनाए रखें। अपनी ताकत पर ध्यान दें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। कृतज्ञता का अभ्यास करें और चुनौतियों में सबक खोजें। सेटबैक से सीखें। असफलताओं को वृद्धि और सीखने के अवसरों के रूप में देखें। लचीली मानसिकता विकसित करें ताकि कठिनाइयों से उबर सके। निष्कर्ष: जीवन की उलझनें मानव अनुभव का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन सही रणनीतियों और समर्थन के साथ उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। आत्म जागरूकता विकसित करके, सहायता प्राप्त करके, स्वस्थ मुकाबला तंत्र का अभ्यास करके और सकारात्मक और लचीली मानसिकता बनाए रखकर व्यक्ति जीवन की चुनौतियों से निपट सकते हैं और स्पष्टता, संतुलन और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।